हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू अवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ड्रेस के ऊपर मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो दिखाने वाली हूँ। और जैसे हमने ब्लाउज़ में आपको आर्म और डेप्थ शोल्डर के चार्ट बताए थे, वैसे आज मैं ड्रेस के लिए भी चार्ट बता रही हूँ। तो आइए देखते हैं ड्रेस के ऊपर मेजरमेंट कैसे लेते हैं। जिस ड्रेस का आप मेजरमेंट ले रहे हो वो आपको फिटिंग में अच्छे से आना चाहिए, वही ड्रेस का मेजरमेंट ले लीजिए। ये जो ड्रेस है उसको मैंने पलटी करके लिया है और ये सब मेजरमेंट में सिलाई टू सिलाई तक ले रही हूँ। तो यहाँ से जो सिलाई है और ये सिलाई, इसमें लूजिंग ऐड होता है। आपको सिर्फ इसमें मार्जिन डालना है, तो मार्जिन आपकी चॉइस रहेगी 1 इंच या 1.5 इंच लेना है। इसमें जो मार्जिन डालना है 1 इंच या 1.5 इंच ले सकते हो। अभी सबसे पहले ये जो आपका नेक पॉइंट है, यहाँ से मेजरमेंट टेप पकड़ के जो आपका ये फुल लेंथ आएगा, ये 32 इंचेस फुल लेंथ है। इसके बाद ये जो साइड कट है वहाँ से आपको ये ऐसे 90 डिग्री में एंगल करके टेप पकड़िए, तो ये आपका सीट लेंथ हो जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ कर्व ज़्यादा से ज़्यादा अंदर है वहाँ आपका ये मेजर टेप ऐसे यल में रख के वेस्ट लेंथ निकालिए, तो ये वेस्ट लेंथ हो जाएगा, ये सीट लेंथ हो जाएगा और ये फुल लेंथ हो जाएगा। एक बार मेजरमेंट टेप यहाँ पकड़ा है नेक विड्थ से, तो तीनों मेजरमेंट लिया है। इसके बाद आपको राउंड मेजरमेंट लेना है। राउंड मेजरमेंट में ये जो सिलाई है यहाँ से दूसरी सिलाई तक ये 19 इंचेस चेस्ट आता है, तो उसका आधा करना है 9.5 इंच और प्लस उसमें सिलाई मार्जिन देनी है। इसके बाद जहाँ हमने वेस्ट लेंथ लिया था वहाँ वेस्ट राउंड लेना है। वेस्ट राउंड आएगा ये 16 इंच, ये वेस्ट राउंड है, उसका आधा करना है 8 इंच प्लस उसमें सिलाई मार्जिन लेनी है। इसके बाद ये सीट राउंड है, सीट राउंड है 20 इंच है, तो उसका आधा 10 इंच प्लस इसमें 1 ही इंच करना है। यहाँ आपको सिर्फ 1 इंच करना है। ऊपर वेस्ट में और चेस्ट में आप अपनी चॉइस से 1.5 इंच भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ आपको 1.5 इंच नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसमें ज़्यादा लेते हो तो ये जो साइड फोल्ड है वो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ आपको 1 इंच ही लेना है। इसके बाद ये जो बॉटम राउंड है, ये जितना ये सीट राउंड रहता है उतना ही ये डालते हैं, लेकिन कोई हेल्दी है, एजेड है, तो उनके लिए ये जो बॉटम राउंड है 1 या 2 इंच से ज़्यादा डाल सकते हो। तो ये हो गया पूरे राउंड मेजरमेंट। इसके बाद आपको शोल्डर मेजरमेंट लेना है। शोल्डर मेजरमेंट जहाँ से सिलाई है वहाँ तक ये 14 इंचेस शोल्डर आएगा, तो उसका आधा करना है आपको, तो 7 इंच प्लस उसमें स्टिचिंग मार्जिन जो है वो 1/2 या 1/4 इंच, आप जितना पकड़ते हो सिलाई के लिए उतना लेना है। ये जो ड्रेस है पीछे का गला है वो 1 इंच 2 इंच या 3 इंच तक ही ले सकते हो, तभी ये शोल्डर इतना ही डालना है। अगर आपको इसी में आपको बड़ा गला करना है तो उसका शोल्डर डालने का तरीका अलग रहेगा। इसके बाद आपको आर्म होल ये भी आप काउंट करके ले लीजिए, ताकि आप जब पेपर ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें आप टैली कर सकते हो कि आर्म होल आपने डाला है वो सही है कि नहीं। ये अभी 8.5 इंच आर्म होल है, तो जब भी आप पेपर ड्राइंग ये करते हो तो ये आर्म होल आप काउंट किया करो, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें और इसमें बैठेगा कि नहीं। आपने ये आर्म होल टैली करते वक्त समझो यहाँ आपको जब आपने मेजरमेंट किया है ये आपका 8.5 आया है और ये भी आपका 8.5 आया है, तो आपको ये जो आपका आर्म होल डेप्थ है वो सही रहेगा। समझो यहाँ 8.5 और यहाँ 9 आ रहा है, तो आपको ये जो आर्म होल डेप्थ है वो आधा 1/4 इंच कम करना है। समझो यहाँ आपका 9 इंच आ रहा है और यहाँ 8 इंच आ रहा है, मीन्स यहाँ आपने पेपर ड्राइंग पे आपका कम आ रहा है, तो ये जो लाइन है यहाँ से थोड़ा नीचे लेके आर्म होल बढ़ा सकते हो। इस तरह से आप टैली करके आर्म होल कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद आपको फ्रंट नेक लेना है। फ्रंट नेक आप हमेशा 7 इंच के आसपास ले सकते हो, या आपको जो गारमेंट दिया है उसके ऊपर जो है वो उतना लेना है। अभी यहाँ आ रहा है 7 1/4 इंच, तो इसमें आपको जो शोल्डर में जाता है वो आपको ऐड करना है, उतना आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। ये फ्रंट नेक हो जाएगा। इसमें बैक नेक तो हमने बोला है कि आपको 1 इंच 2 इंच या 3 इंच तक ही लेना है, तभी ये शोल्डर आपका इतना आएगा। इसके बाद स्लीव लेंथ यहाँ से जो भी आपकी स्लीव लेंथ रहेगी, ये 20 इंच यानी कि फुल है, आपको हाफ चाहिए तो
5 इंच, 3/4 चाहिए तो 15 इंच। उसी हिसाब से आपको जहाँ 5 लिया है वहाँ आप स्लीव राउंड ले सकते हो, जहाँ 14 लिया है या 15 लिया है वहाँ आप यहाँ का स्लीव राउंड ले सकते हो। अगर आपने फुल स्लीव लेंथ डालना है तो आप यहाँ का, इस तरह से आप अलग अलग स्लीव राउंड ले सकते हो। अगर आपको जब ड्रेस डालते हो यहाँ पफ आता है, इसका मतलब है आपका ये जो क्रॉस चेस्ट मेजरमेंट है वो ज़्यादा हो गया है, तो आपको ये आर्म होल थोड़ा सा अंदर से काटेंगे तो आपको यहाँ का पफ निकल जाएगा। पीछे भी कभी कभी यहाँ ऐसे चुन्नट आता है, ये अगर ऐसे पफ आता है तो भी आपको ये समझना चाहिए कभी कभी शोल्डर ज़्यादा हो जाता है, या ये आप कर्व ये जो शेप देते हो वो जो थोड़ा कम हो जाता है। अगर ज़्यादा भी शेप हो जाएगा तो यहाँ आपको टाइट लगेगा, मूवमेंट करने में आपको यहाँ अनकंफर्टेबल हो जाएगा। पीछे जो बैक टच देते हैं इसका भी एक रीज़न रहता है। पीछे अगर आप बैक टच देंगे तो फिटिंग अच्छा आएगा ही वेस्ट में, और दूसरा है कि आपका जो गला है वो आपको चिपक के बैठेगा, आगे नहीं आएगा ज़्यादा। तो पीछे बैक टच कैसे देते हैं, जो ये सेंटर रहता है, सेंटर से आपको चेस्ट का 10th पार्ट लेना है, यहाँ से 10th पार्ट और यहाँ से 10th पार्ट। और ये जो लंबाई रहती है बैक टक्स की, ये साधारण 9 इंच से लेके 12 इंच तक डिपेंड्स है, जिसका ये लंबाई है उसके हिसाब से साधारण है 9 से 10 इंच के आसपास ले सकते हो। और ये बैक टच का आप एक्स्ट्रा मार्जिन डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जो आपका इसमें लूजिंग पड़ता है सीट में और चेस्ट में, उसी में आपको थोड़ा सा पकड़ के भी डालेंगे तो भी आपका फिटिंग अच्छा आएगा। कभी कभी ये ज़्यादा चेस्ट रहता है तो यहाँ एक डाट रहती है, साइड सीम की डाट। अगर आपको यहाँ साइड सीम में डाट देनी है तो आपको लंबाई में 1 इंच बढ़ाना पड़ता है फ्रंट के लिए, तभी यहाँ आप ऐसे डाट दे सकते हो। अगर कोई हेल्दी है, ज़्यादा सीट घेरा है, तो उसके लिए बैक पार्ट थोड़ा ज़्यादा कटिंग करना है। समझो आपका फ्रंट पार्ट 32 है तो बैक पार्ट जो है 32.5 इंच, ऐसे आधा इंच ज़्यादा लेंगे तो आपको ये उठा नहीं लगेगा। अगर आपको डीप नेक कुर्ती बनानी है तो आपको शोल्डर और आर्म होल डेप्थ अलग तरीके से डालना पड़ता है, मीन्स कम डालना पड़ता है। तो ये आप कैसे तय कर सकते हो, आपके पास गारमेंट तैयार है तो उसका जो शोल्डर है वो आप काउंट कीजिए। ये शोल्डर पट्टी है, 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी है, तो इसमें आप नेक विड्थ चेस्ट के हिसाब से हम लोग आपको चार्ट में दिखाएंगे, वो ऐड कीजिए, और प्लस ये स्लीव लगाने के लिए जो मार्जिन लगता है, ऐसे करके आप ये डीप नेक का शोल्डर निकाल सकते हो। हम लोग आपको चार्ट में भी दिखाएंगे कि कैसे कितना शोल्डर लेना है। और उसके बाद ये आर्म होल डेप्थ है वो भी नॉर्मल ड्रेस से, जैसे छोटे गले वाला जो ड्रेस है उससे ये कम लेना पड़ता है। और बाकी के जो मेजरमेंट है, जैसे हमने छोटे गले वाले ड्रेस में लिया था वैसे ही बाकी के मेजरमेंट डालना है। सिर्फ इसमें शोल्डर स्लोप है वो आपको गले की तरफ होता है, और छोटे गले में शोल्डर स्लोप आपका शोल्डर टिप की तरफ होता है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अभी आप जो चार्ट देख रहे हो वो पीछे का गला 1 से 3 इंच तक रहेगा, उसके लिए शोल्डर, आर्म होल डेप्थ और नेक विड्थ कितना लेना है वो दिखा रहे हैं। जिसका चेस्ट 28 से 30 है उसके लिए नेक विड्थ 2.25 लेना है, शोल्डर जो है 13 इंचेस, आर्म होल डेप्थ 6.5 लेना है। इस तरह से हम लोग अभी आपको चार्ट दिखा रहे हैं, वो आप फॉलो कीजिए। अगर अबाव 40 चेस्ट है तो ये मेजरमेंट और एक्चुअल मेजरमेंट कंपेयर करके ये चार्ट के मेजरमेंट जो दिखा है वो एडजस्ट कीजिए। अभी जो आप ये दूसरा चार्ट देख रहे हैं ये डीप नेक चार्ट है। पीछे का गला 7 इंच से 9 इंच तक आप ले सकते हो इसमें। तो इसके लिए शोल्डर मेजरमेंट अगर 5 है तो आर्म होल डेप्थ 5.5 है। इस तरह से हमने हर चेस्ट के लिए अलग अलग शोल्डर एंड आर्म होल दिखाया है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर चेस्ट ज़्यादा है तो इसमें भी आपको शोल्डर थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ता है। अगर आपका शोल्डर बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो इसमें आपको शोल्डर बढ़ाना पड़ेगा। तो आप अपना ड्रेस कंपेयर करके एडजस्ट कीजिए। अभी जो तीसरा चार्ट है वो स्लीव और आर्म होल डेप्थ के लिए बता रहे हैं। इसमें चेस्ट 28 से 30 है तो आर्म होल डेप्थ है वो 3 इंचेस। इस तरह से अबाव 40 आपको आर्म होल डेप्थ 3.5 इंच लेना है। ये सब ड्रेस के लिए चलेगा, जैसे डीप नेक, शॉर्ट नेक है, और नेक विड्थ भी सबके लिए कॉमन है।
अगर आपको स्टैंड कॉलर या हाईनेक ड्रेस बनाना है, कोई भी कॉलर वाला ड्रेस बनाना है, तो जो हमने आपको शोल्डर दिखाया है, जैसे चेस्ट 28 से 30 है तो शोल्डर 13 इंचेस है, तो यहाँ आपको हाफ इंच बढ़ाना है, मीन्स 39 हाफ इंच करना है। तो इस तरह से अगर आपको स्टैंड कॉलर हाईनेक ड्रेस करने हैं तो ये शोल्डर में हाफ इंच बढ़ा के आपको कटिंग करना है। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट खारघर नवी मुंबई में है। इंस्टीट्यूट के डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।